गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग अप्रैल में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये दोनों ही चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे विच इज़ मोर अबाउट वर्ड 2010। ओके, तो हम वर्ड 2000 MS वर्ड 2010 से रिलेटेड इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसके। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो MS वर्ड 2010 जो वर्ड MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, लेटर्स टाइप करना है किसी को और किसी फॉर्मेट में आपको कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो ये सभी जो पूरे वर्क है वो किससे किया जाता है, आपका MS वर्ड। ओके, आपको पता है, आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि MS वर्ड में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, आपको पता है कि MS वर्ड में एक से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं प्रिंट कराने के लिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए। ओके, तो बट हम इस चैप्टर में कुछ MS वर्ड के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द पेज ओरिएंटेशन। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो पेज के डिस्प्ले या फिर प्रिंट होने की डायरेक्शन होती है। ओके, द ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इज द डायरेक्शन इन विच इट इज़ डिस्प्लेड और प्रिंटेड। ओके, इट मीन्स दैट जिस भी जैसे भी आपको जो पेज है उसको देखना है उसकी डायरेक्शन होती है या फिर प्रिंट करना है। जैसे कि आपको इस टाइप से किसी पेज को देखना है तो इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। ओके, और इस टाइप से किसी पेज को देखना है या फिर प्रिंट करना है तो इसको बोला जाता है लैंडस्केप। ओके, दो टाइप के आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ओके, आई विल आस्क दिस, मैं आपसे पूछूंगा कि कितने टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ओके, जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है उसमें जो पेज की जो हाइट होती है, ओके आप देख सकते हैं पेज की ये हाइट है। ओके, ये विड्थ ये है, विड्थ से लंबी होती है। बट लैंडस्केप में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें जो जो इस पेज की विड्थ होती है, जैसे विड्थ ये है, ओके, वो हाइट से, ये हाइट है इसकी पेज की हाइट से ज़्यादा लंबी होती है। ओके, getting now we will be continue on the next page, and on the next page we will discuss about the कुछ एक्स्ट्रा फिक्स पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में कौन सा पेज ओरिएंटेशन डिस्प्ले होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन डिस्प्ले होता है। ओके, देन पेज ओरिएंटेशन हम लोग कैसे चेंज करते हैं तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब यहाँ पर है, ये इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी आपको पेज ओरिएंटेशन को चूज़ करना है उस टाइप से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले होगा और प्रिंट होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेज साइज। अब आप लोग जो MS वर्ड में जो भी कुछ टाइप करते हैं, ओके, उसकी भी जो पेज साइज है वो चेंज हो सकती है। ओके, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में जो MS वर्ड 2010 है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी पेज साइज़ होती है, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो पेज साइज़ होती है वो MS वर्ड की वो चेंज हो सकती है साइज़ ऑप्शन के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले कि जो पेज साइज़ है उसको चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइज़ ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइज़ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारी साइजेस आती हैं पेज की, लेटर, ओके, लीगल, तो इस टाइप से A4, A3, ये अलग अलग टाइप की पेज साइज़ है। ओके, तो आप इनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लेटर या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए। ओके, देन जो कंप्यूटर में MS वर्ड 2010 है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें बाय डिफ़ॉल्ट
कौन सी पेज साइज सिलेक्ट होती है? तो MS वर्ड 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट लेटर 8.5 इंटू 11 इंचेस, ये आपकी इस रेशो में आपकी जो पेज साइज होती है वो सिलेक्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक पेज, ओके, पेज मार्जिन क्या होता है कि आपने देखा होगा लेफ्ट राइट, ओके, इस टाइप से राइट बॉटम अप जगह छोटी रहती हैं, ओके। तो पेज मार्जिन क्या है? एक एक्स्ट्रा स्पेस है पेज पर, जिसमें जो ब्लैंक स्पेस बोला जाता है, ओके। यहाँ पर आपने देखा अपनी कॉपी में भी रहता है खाली, नीचे भी कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस में खाली रहता है, या इस साइड भी थोड़ा खाली रहेगा और टॉप पे भी हल्का सा खाली रहता है, ओके। तो जो पेज मार्जिन क्या है? वो एक ब्लैंक स्पेस है टेक्स्ट के चारों ओर, ओके। अब 4 टाइप के पेज मार्जिन्स होते हैं, ओके। टॉप, इसको टॉप बोला जाता है, ओके। मैं फिर से राइट कर रहा हूँ, इसको टॉप बोला जाता है, इसको बॉटम, इसको लेफ्ट, इसको राइट, ओके। ये 4 टाइप के पेज मार्जिन्स होते हैं। और हम चाहें तो उनकी जो पेज मार्जिन्स की जो साइज़ है उसको भी हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, कुछ बढ़ा भी सकते हैं साइज़ को, कुछ घटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। देन हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से पेज मार्जिन सेट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है, मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, ओके। मार्जिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद कई सारे ऑप्शंस आएंगे आपको यहाँ पर, ओके। देख सकते हैं आपको जो भी पेज मार्जिन सेलेक्ट करना है, नॉर्मल और इसमें भी रेशो रहता है अलग अलग, तो आप उस पेज मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पेज मार्जिन को आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेडर एंड फुटर। जो हेडर और फुटर होते हैं ये भी पेज मार्जिन ही है, ओके। बट इनमें क्या होता है कि जो हेडर होता है उसमें वो टॉप पेज मार्जिन को टॉप मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है, और जो फुटर होता है वो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर, जैसे कि नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हेडिंग को डिस्प्ले करने के लिए, टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए हेडर पेज मार्जिन, हेडर मार्जिन का यूज़ किया जाता है, ओके। हेडर का यूज़ किया जाता है। और बॉटम में एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर यहाँ पर पेज नंबर वगैरह रिप्रेजेंट करने के लिए फुटर का यूज़ किया जाता है, ओके। तो जो हेडर और फुटर होते हैं वो टॉप और बॉटम मार्जिन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो हेडर होता है वो अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चलता है, जैसे कि टाइटल, चैप्टर का नेम देखा होगा आपने, टॉप पे लिखा रहता है यहाँ पर इस खाली जगह में, ओके। या फिर अपना जो भी कुछ टॉपिक है, जो भी कुछ कंटेंट है उसका मेन पॉइंट, मेन हेडिंग यहाँ पर रहती है। और फुटर में क्या रहता है आपका, जैसे पेज नंबर हुआ या डेट हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो या फिर एंड वगैरह, या फिर जो लेसन एंड होता है लास्ट में यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो फुटर अपने अंदर ये सब इंफॉर्मेशन लेके चलता है। देन वी विल बी कंटिन्यू। अब हम देख सकते हैं कि जो हेडर और फुटर होते हैं वो कई सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं, जैसे टाइटल का नेम, पेज नंबर, ऑथर का नेम, डेट वगैरह, ये सभी चीज़ें हम हेडर और फुटर में मेंशन कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं हम कि हेडर और फुटर को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हेडर और फुटर दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, ओके। आपको इस पर क्लिक करना है, ओके। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल, आप जो भी कुछ हेडर स्टाइल को चूज़ करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर आपने, जैसे ही आपको हेडर या फुटर पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से कुछ स्टाइल्स डिस्प्ले होंगी कि आपका डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से हेडर और फुटर को अप्लाई करना चाहते हैं, इस डिज़ाइन में आपका इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आप इनमें से जो भी कुछ है उसको आप चूज़ कर लेंगे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनमें क्लिक हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल। नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट एट द बॉटम और टॉप ईच ऑफ द पेज रिस्पेक्टिवली। अब आपको जो भी हेडर या फुटर में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है वो आप टेक्स्ट यहाँ पर आप टाइप करेंगे,
ओके। देन अब आपको हेडर और फुटर को क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि क्लोज हेडर और फुटर जो क्लोज ग्रुप या जो डिज़ाइन टैब में, ओके, सबसे पहले आपको डिज़ाइन टैब है, ओके, उसमें आपको क्या करना है कि जो डिज़ाइन टैब में क्लोज ग्रुप में जो क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन है उस पर जाके आपको क्लिक करना रहता है। तो आपके जो हेडर और फुटर हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ओके। देन या फिर आप डबल क्लिक करके भी इसको क्लोज कर सकते हैं, ओके। जो हेडर और फुटर एरिया है वहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको क्लोज करने के लिए ऑप्शन देता है, ओके। तो उस पर आप क्लोज कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी दी गई हैं। हेडर को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद हेडर पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद रिमूव हेडर पे क्लिक करना पड़ता है। इसी टाइप से आपको जैसे फुटर रिमूव करना है तो आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, फुटर पे क्लिक करना है, देन आपको रिमूव फुटर पे क्लिक करना है, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है, जो हमने टेक्स्ट राइट किया है उसमें आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट में कुछ टेक्स्ट प्रॉपरली अरेंज नहीं रहते हैं प्रॉपर स्पेस से, तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेस ही होता है ये, ओके। तो जो पैराग्राफ इंडेंटेशन है वो उस एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करता है, रिमूव करता है लेफ्ट और राइट से, ओके, गेटिंग। तो we can indent the paragraph from the left side, right side और both the sides of the paragraph। तो हम पैराग्राफ के दोनों ही साइड से जो टेक्स्ट है उसको इंडेंट कर सकते हैं, ओके। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो दोनों ही फॉर एग्जांपल मेरा टेक्स्ट है यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखें आप इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से ये देखिए आपको पूरा सेट है ये, लेकिन इस तरीके से देखिए यहाँ पर जगह देखो आप, यहाँ पर अरेंज नहीं है, स्लोप में है ये। कुछ जगह ये फर्स्ट वाली लाइन है वो ज़्यादा लंबी, सेकंड वाली उससे थोड़ी कम, थर्ड वाली उससे थोड़ी और कम, तो इस टाइप से ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है। तो पैराग्राफ इंडेंटिंग में क्या होता है कि इस टाइप से पूरा ये जो इस तरह जो इस टाइप से ये जो अरेंज है एक पूरा इस टाइप से, तो ये भी अरेंज हो जाता है पूरे सेम डिस्टेंस पे, ओके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को जो भी टेक्स्ट को हमको इंडेंट करना है, ओके, उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है आपको। ये देखें आप, पहली जो स्टेप होती है आपकी वो क्या होती है, सिलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट आप इंडेंट करना चाहते हैं, जिस पे भी आप पैराग्राफ इंडेंटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए, ओके। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिस्टेंस भी आपको मेंशन करना रहता है कि आप कितनी डिस्टेंस पे लेफ्ट और राइट में आप इसको इंडेंट करना चाहते हैं, ओके। तो आपको डिस्टेंस वो मेंशन करनी रहती है, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना रहता है, ओके। देन आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, ये आपको बुक में करनी है, मैंने किया है। जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है किस चीज़ के सिंबल्स हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। जैसे भी ये मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फूटर को, ये हेडर, ये ओरिएंटेशन, ओके। देन वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट पर बॉर्डर्स भी के चारों ओर बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो पैराग्राफ है उसके चारों ओर आप बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अपना जो पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए तो वो शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ओके। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको होम टैब पे क्लिक करना है, ओके। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको
ये बॉर्डर ड्रॉप डाउन यहाँ पर देखिए, आप इस पर क्लिक करने के बाद ओके, फर्स्ट में आपको तो सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट, उस पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट टाइप के ये ऑप्शन दिए रहेंगे। यहाँ पर नीचे ऑप्शन रहता है आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इस पर क्लिक करना है ओके। देन उस पर क्लिक करने के बाद आपको बॉर्डर एंड शेडिंग पे आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन आएगा आपको ओके। तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी टाइप की बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 3D जो भी जो भी है 3D में वो बॉर्डर, आप कई तरीके की डिज़ाइंस रहती हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओके। और सिलेक्ट उनकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं ओके। और उसको ओके पे क्लिक कर देना है, जो भी कुछ आपने अप्लाई करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो बॉर्डर है आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी ओके। अब आप शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कलरफुल दिखाई दे, बैकग्राउंड उसका कलरफुल हो जाए। तो उसके लिए आपको वहीं पर जो बॉर्डर के साइड में यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन रहता है, शेडिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। शेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल कलर, जो भी कुछ कलर आपको चूज़ करना है ओके, वो कलर आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ऑरेंज कलर चूज़ किया हुआ है ओके। उसके बाद पैटर्न वगैरह भी आप देख सकते हैं, कुछ अलग अलग पैटर्न्स भी आते हैं। तो यहाँ पर ये पैटर्न्स दिए गए हैं ओके, तो आप पैटर्न भी चूज़ कर सकते हैं और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है इसके बैकग्राउंड में कलर आ गया है ओके। यहाँ पर बॉर्डर इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है आपको, ये देखें आप बॉर्डर इफेक्ट, और ये शेडिंग इफेक्ट है, कलरफुल है ओके। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन द पेज बॉर्डर ओके। पेज बॉर्डर क्या होता है, ये जो हमने जो भी कुछ राइट किया है वो पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पूरे बॉर्डर से आपका क्लोज हो जाता है ओके। पेज बॉर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेज है, ये देखें आप, यहाँ पर ये बॉर्डर पूरे चारों कॉर्नर में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों कॉर्नर में लाइंस डिस्प्ले हो जाती हैं ओके। तो पेज बॉर्डर भी आप कैसे ऐड करेंगे आप देख सकते हैं। पेज लेआउट पे आपको क्लिक करना है। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है। पेज बॉर्डर में भी आप यहाँ पर कई सारी डिज़ाइन हैं, उनको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपने डिज़ाइन सेलेक्ट की है वो आपके डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगी ओके। देन अब आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉर्डर है वो उसको रिमूव करना है, तो आपको जो बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स होता है उस पर नन ऑप्शन रहता है, उस पर आप क्लिक कर देना ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलम फॉर्मेटिंग। कॉलम फॉर्मेटिंग आपने देखा होगा कि पेपर जो आते हैं आपके पास, उसमें देखें आप, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, इस टाइप से आपका टेक्स्ट होता है वो सेपरेट होता है। तो आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में भी ये कॉलम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं ओके। मल्टीपल कॉलम्स में अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को आप डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कॉलम फॉर्मेटिंग के लिए आपको जो भी कुछ पैराग्राफ को आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ को सेपरेट करना है कॉलम्स में, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको जो कॉलम्स पे क्लिक करना है ओके। उसके बाद आपको जितने भी कॉलम्स में अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को आप सेपरेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको सिलेक्ट करना है ओके, 1 2 3 जितने भी हैं ओके। और लेफ़्ट राइट जो भी ऑप्शंस आते हैं उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उतने पार्ट में आपका, उतने कॉलम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा ओके। देन जैसे आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर आपको कर्सर को मूव करना है, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की टू मूव द कर्सर फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर। एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, इसका यूज़ किया जाता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर मूव होने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ये शॉर्टकट कीज़ भी ओके। देन आप देख सकते हैं पेज लेआउट पे क्लिक किया, कॉलम्स पे क्लिक किया, 2 3 जितना भी है ओके।
तो आपका 2 में इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा आपका टेक्स्ट, यही सेम पैराग्राफ, और 3 में इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब रिमूव करना है तो कॉलम्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद 1 पे क्लिक करना है।